नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान सीईटी का जो एग्ज़ाम है 2022 समान पात्रता परीक्षा, उसमें जो मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे आज। मैथ का लगभग जो है 30 नंबर का जो है रहेगा सीईटी में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने आज जो है संपूर्ण जो है उसकी व्याख्या सहित हल करवाऊंगा आपको। तो जैसे पहला क्वेश्चन है अपने, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका मान जो है आपको ज्ञात करना होगा, हल करना है इसका। तो इसको हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति की टेबल आनी चाहिए। हमने क्या करेंगे, आपको ये क्रम याद होना चाहिए। साइन थीटा इस तरह क्रम, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्रम याद होना चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। फिर अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो है 0 डिग्री आएगा, ये भी याद करने होंगे। 30, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ऐसे 5 जो है बनाने होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर अपने को याद रखना होगा ये सूत्र, लाल बट्टा में कक्का। एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार और के मतलब होता है कर्ण। एल लंब, ए आधार, के बराबर कर्ण। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, ये वाला लिख लेंगे। ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ ये कोट है, ये कोट यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ आधार बटा में लंब और कर्ण बटा में आधार और कर्ण बटा में लंब। ये अपने याद होना चाहिए, लाल बटा में कक्का। फिर पहले इधर से शुरू करेंगे बाईं ओर से, फिर जो है राइट साइड से अंश हर से शुरू करेंगे। लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब और कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में लंब, लाल बटा कक्का। अब क्या करना होगा, ध्यान ये रखना है कि यहाँ से शुरू करना होगा आपको 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करना होगा, इसमें सब में जो है 4 का भाग देना होगा, 4 का भाग देना होगा। फिर इसका जो है वर्गमूल निकालना होगा, अंडर रूट लगा लो। 0 का वर्गमूल जो है 0 बटा 4, 4 में जब 0 का भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, तो यहाँ आ गया 0। और इसका जो है वर्गमूल जो है 1 बटा 2 होगा। इसका वर्गमूल जो होगा अंडर रूट 1 बटा में अंडर रूट 2 होगा। और इसका जो अंडर रूट होगा 3 बटा में 2 होगा और इसका 1 होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये अपने आ गया साइन का मान। पहले अपने क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लगाएंगे। फिर जो है सारी संख्याओं में जो है 4 का भाग दे देंगे। फिर उसका जो है अपने वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे, इसका तो आ गया 0, इसका आ गया 1 बटा में 2, इसका आ गया 1 बटा में अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट 3 बटा में 2, इसका 1। अब क्या करना होगा, जो ये यहाँ से जो है इसका दाईं ओर से जो है हमें यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला ये यहाँ लिख देंगे और ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे और ये लिख देंगे। लिख दिया। फिर अपने क्या करेंगे, लंब बटा में आधार। इसका तो लेना है लंब, इसका लंब ये ऊपर वाला है और इसका जो है आधार लेना है, यानी इसका साइन का तो अपने को लंब लेना है, अंश लेना है और कोस का आधार यानी
जो कोस का अंश है वो इसमें हर में लगाना है। इसका लंब जो है 0 है और आधार जो है कोस का जो है 1 है। तो 0/1 मतलब 0 होता है, तो इसका आ गया 0। और इसका जो है अपने लिया, इसका जो है अंश है 1 यानी लंब 1, और इसका जो है कोस का आधार है √3। ये ऊपर ऊपर वाला ले लेंगे और जो है इस वाला जो है साइन वाला तो अंश में लिख लेंगे और कोस का जो अंश है वो इसके हर में लिख लेंगे। इसी तरह इसका लिया, इसका अंश 1 है और इसी का ये कोस का भी अंश 1 है, यानी कि इसका अपने tan में लेंगे लंब तो 1, आधार में जो है 1, तो 1 एकम 1 होता है। फिर इसका लिया, इसी तरह 3/1 आएगा, इसका अंश √3 है और इसका 1 है। और 1 में जब 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, ठीक है। 1 में और 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, और जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो उसका अनंत आएगा, कोई मान नहीं आएगा, उसका अनंत मान आएगा। अब क्या करेंगे, इधर वाला इधर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है ये देखो कर्ण बटा में आधार, ये जो कोस का जो मान है इसका जो है एक्सचेंज कर देंगे। जो फ्रैक्शन है इसकी अंश है वो हर में लगा देंगे, हर में है वो अंश में लगा देंगे। तो इसका 1 का 1 आ गया और इसका जो है 1 का 1 आ गया, इसका 2√3 आ गया, इसका √2 आ गया और इसका 2 आ गया, इसका अनंत आ गया। और इसको वापस ऐसे लिखेंगे 2√2 यहाँ से जो है अनंत वाला लिखेंगे, यहाँ 2√3 और 1। तो ऐसे अपने जो है इसकी सारणी का निर्माण करेंगे। सबसे पहले अपने को ये क्रम आना चाहिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। फिर अपने को जो है यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना है। फिर अपने को ये फॉर्मूला आना चाहिए, लाल बटा में कक्का, लंब मतलब होता है L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, फिर कर्ण बटा में लंब। फिर अपने क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। उसके नीचे जो है सबके नीचे 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद में √ लगाएंगे। √ से जो मान आएगा वो साइन का मान होगा, जिसके भी आगे लिख लिया। फिर जो है एक्सचेंज कर देंगे, इधर वाला जो है दाएं वाला क्रम से जो है इधर इसमें कोस में लिख देंगे मान। फिर अपने क्या है, लंब बटा आधार, इसका लंब क्या है अपने को पता है, इसका आधार क्या है ये पता है अपने को। तो इसका जो लंब है वो अंश में लिख देंगे इसके tan के, और आधार जो कोस का लंब है अंश है वो इसके tan के नीचे लिख देंगे, हर में लिख देंगे। तो ऐसे ज्ञात कर लिया। फिर यहाँ तक, फिर ये वाला जो है कोट में जो एक्सचेंज कर देंगे, इधर वाला इधर ले आएंगे, इधर वाला इधर, ये वाला ऐसे कर देंगे। फिर जो है सेक का जो मान होता है कर्ण बटा में आधार, जो कोस का होता है आधार बटा में कर्ण, इसका जो है अपने विपरीत कर देंगे, अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे। तो इस तरह कर देंगे अपने, इसको विपरीत कर दिया, इसका विपरीत कर दिया, इसका विपरीत, इसका अनंत आ गया। तो अपने क्या आया, ये वाला यहाँ ले आएंगे, √2, 2√3, 1। तो इस तरह अपने जो है सारणी का निर्माण आसान विधि से कर लेंगे। फिर जो है अपने को क्या करना है, इसका मान रख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, √3/2, और कोस 30 डिग्री का मान है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान है जी 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो √3 का √3 से जब गुणा होगा या स्क्वायर मान लेते हैं तो इसका क्या हो गया 3, और 2 का 2 से गुणा होगा 4, और 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो ये आया 3/4 प्लस 1/4। अब इस ऐसे तो ये हल होगा नहीं, इसको अपने क्या करेंगे, इसका लेंगे अपने लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 4, तो इसका आएगा 3 और इसका आएगा 1, तो 4
3 और 1 3, 3 और 1 4, तो इसका आंसर आएगा ए। तो इस तरह अपने जो है त्रिकोणमिति की जो है टेबल बनाएंगे। त्रिकोणमिति की टेबल बनाने के बाद में उसके अपने जो भी मान पूछे उनका मान रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे बड़ी भिन्न संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जिसको अपने अंश और हर में लिखते हैं, अंश और हर में। तो अपने ये संख्या दी हुई है 31/37, 28/36, 43/55, 61/65। तो इसको हल करने की मैं आपको आसान विधि बताता हूं कि आपको क्या करना होगा, इनका डिफरेंट जो है वो लिख लेते हैं अपनी एक जगह। इसका डिफरेंट है 6 और इसका डिफरेंट है 8 और इसका डिफरेंट है 12 और इसका डिफरेंट है 4। इसका कितना था डिफरेंट? अंतर लिखना दोनों का, अंश और हर का। अंश और हर का अंतर है 6 इसका 8 का, और इसका जो अंतर है वो ये है 12 का, और इसका अंतर है 4 का। अब क्या करेंगे, जो अंतर है उनको एक तरफ लिखेंगे। अब इनका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे ऐसे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऐसे निकालते हैं। इसका एलसीएम आया 24। एलसीएम कितना आया? 24। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब क्या करेंगे, जो अपने को अंश है, इस संख्या का जो अंश है, इसका सूत्र है अपने अंश बटा में अंतर गुणा में एलसीएम। अंश बटा में अंतर गुणा में एलसीएम। तो अपने लिखेंगे इसका जो है अंश कितना है? 31 है। अंतर कितना है? पहले वाले का 6, और एलसीएम कितना है अपने? 24। तो पहले का ये हो गया। दूसरे में जो है अंश कितना है? 28। अंतर कितना है इसमें? 8 का, और जो है एलसीएम कितना है? 24 का, और इसमें जो है 43 है अंश, और जो है अंतर कितना है? 12 का, और जो है 24 का जो है इसमें एलसीएम है, और इसमें जो है अंश है 61, और अंतर कितना है? 4 का, और एलसीएम है 24। तो इसमें क्या है? अब इसका मान लिखेंगे। इसका आ रहा है 124, 84, 86। अब इसमें से जो है आपको बताना सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 366। जो भी दिखाई दे वो बड़ी होगी, और सबसे छोटी संख्या पूछे तो अपने ये है सबसे छोटी। इसका क्रम पूछ ले आरोही अवरोही, तो जो है आरोही जो होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें से जो है इनका क्रम जो है बना लेंगे, यानी कि जो है सबसे बड़ी संख्या है अंश में जो है भिन्न संख्या में 61 65 है, और सबसे छोटी पूछते तो 28 36 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसे अपने इनको हल कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कोई वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उसको लोग जो है कम खरीदेंगे, और किसी वस्तु का भाव जो है कम हो जाए तो जो है लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। तो इसमें यही हुआ है कि वृद्धि हो गई है, और जो है किस भाव में जो है कमी हो गई है, और जो है बिक्री में जो है वृद्धि हो गई है। तो इसको हल करने के लिए मैं एक जो है आसान सा आपको एक सूत्र बताता हूँ। आपको जो प्रतिशत दी है उनको एक तरफ लिखो। इसमें से आपको केवल और केवल प्रतिशत ही ध्यान रखनी है, जो है देसी ट्रिक बताता हूं इसके लिए। इसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। और इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। भाव में कमी और जो है बिक्री में वृद्धि हुई।
तो इसको जो है अपने हल करो। सौ बटा में 7%, 100 बटा में 3, यानी कि इसका मल्टीप्लाई फिर ऐड कर लेंगे ऊपर वाला अंश। तो अब क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत को अपने फ्रैक्शन में बदलना। अब इसको अंश और हर में बदलना है, तो प्रतिशत को हटा देते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, यानी कि 100 का कितना हिस्सा है, तो इसमें प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो है ये प्रति नीचे आ जाएगा 100। तो अपने ये प्राप्त हुआ, यहाँ 1 बटा में 7 और यहाँ हुआ 1 बटा में 3। अब जो है ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से। कीमत जो है ये और वस्तु की बिक्री, ये ध्यान रखना है। क्या करना है अपने, जब अपने ये है पहले का भाव और कितने प्रतिशत कितने वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है। और कितनी जो है पहले बिक्री कितनी होती थी, अब कितनी होती है, ये ध्यान रखना है। पहले क्या था, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु मान ले अपने, उसका पहले भाव था 7 रुपए। कितने था, 7 रुपए। और पहले कितने वस्तु बेची जाती थी, कितनी बेची जाती थी, 3, यानी कि अपने मान रहे हैं। अपने प्रतिशत के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले जो है कितने थी, बिक्री कितनी होती थी, 3। अब जो है प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 1 रुपया कम हुआ है। पहले जो है प्राइस कितना माना आपने, 7 रुपए, और बिक्री कितनी होती थी वस्तु की, 3। अब जो है प्राइस कितना हो गया, ये कम हुआ है तो 6 हो गया। और जो है बिक्री में कितना वृद्धि हुई है, 1 की। तो पहले 3 था, अब कितनी हो जाएगी, 4। ये 6 क्यों आया, क्योंकि 7 पहले 7 था और 1% जो है उसमें जो है भाव में कमी होगी 1 रुपये, तो कितना हो गया, 6। और इसमें जो है क्यों आया ये 4, क्योंकि 3 1 जो है इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कितना हुआ, 1 वस्तु की। तो अब कितनी वस्तु ले जा रहा है वो, 6 रुपए में 4, पहले कितनी, 7। तो अपने कितना है, 7। 1 वस्तु का मूल्य कितना था, 7, और 3 वस्तुओं का 21, और इसी तरह इसका कितना होगा, 24। यानी कि पहले वो कितने रुपए की बिक्री करता था, 21 रुपए की, और अब कितनी कर रहा है, 24 रुपए की। तो अब ये उससे लाभ हुआ या हानि, अब जो है उसकी जेब में जो है 3 रुपए जो दुकानदार के ज्यादा आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3। और पहले कितना, यानी कि जिस लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ कितना हुआ, बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100, ये फॉर्मूला है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का क्या सूत्र है, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। और हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। तो लाभ कितना हुआ, 3 का, और जो है क्रय मूल्य कितना था, 21 इंटू में 100, तो 100 बटा में 7, 14 सही 2, 14 सही 2 बटा में 7% की जो है उसे लाभ हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसकी बिक्री जो है इतनी बढ़ी है। धनराशि में जो है 14 सही 2 बटा में 7% का इजाफा हुआ है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, अपने को क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त ये है और वृत्त का केंद्र O है, और O से Q की जो है एक Q है यहाँ, और उससे जो है एक स्पर्श रेखा वृत्त को काटती हुई जाती है। स्पर्श रेखा है ये, स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी है उस बिंदु की 25 सेंटीमीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। और ये त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, समकोण। ये त्रिभुज OPQ क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए समकोण त्रिभुज का रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका जो कर्ण अपने कितना है, 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है।
तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए किसी भी भुजा का मान, तो कर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और आधार की अपने माने 24 सेंटीमीटर और अपने को ज्ञात करना है लंब स्क्वायर। अपने को क्या ज्ञात करना है? लंब। और 625 25 इंटू 25 625 और 24 इंटू 24 24 छिका 24 चौका 24 दूना 48 और 9 576 प्लस लंब स्क्वायर 625 जो है ये 576 जो इधर जाएगा वज्र गुणा होगा, जो होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा लंब स्क्वायर। और इसका जो अंतर आ रहा है 49 लंब स्क्वायर। लंब की जो लंब हो गई स्क्वायर बराबर 49 और लंब बराबर वर्गमूल 49, तो लंब आ गई 7 सेंटीमीटर। तो यानी वृत्त की त्रिज्या की जो है लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है, या इस वृत्त की जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस √6 इंटू 6 माइनस √6 का मान होगा। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए अपने को एक समीकरण आनी चाहिए। वो समीकरण क्या है? जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी होता है। तो इसमें अपने को देखो, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए और ए का जो है यहाँ बराबर है। देखो इसमें भी बराबर है, तो अपने को इस ट्रिक से हल करते हैं। समीकरण ये लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है अपने को, और तो इसको अपने किस में बदलेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है यहाँ? 6 और बी का मान कितना है? √6। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 6 स्क्वायर और माइनस का अंडरूट 6 की स्क्वायर होगी। अब जो है 6 इंटू 6 36 होता है, √6 का स्क्वायर होता है 6, तो इसका आंसर आएगा 30। तो इसका मान कितना है? 30। इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की कड़ी में अगला क्वेश्चन है चाय के एक कार्टून का माप 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। इसमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार चाय के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं? गणना कीजिए। ये क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है? ये आयतन का क्वेश्चन है। इसमें हमें सूत्र आना चाहिए। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और घन का जो तीनों भुजाएं समान होती है, घन का जो है आयतन होता है भुजा की क्यूब। तो अपने देखते हैं इसमें क्या पूछा है? कार्टून का माप, यानी कार्टून में अलग अलग है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो कार्टून क्या है? आयतन है। कार्टून क्या है? आयतन है। तो कार्टून का जो है क्षेत्रफल हो गया 40 इंटू 30 इंटू 20, और अपने क्या है? घनाकार। घन का आयतन कितना होगा? घन जो चाय पैकेट जो है वो आयतन है। तो कितने रखे जा सकते हैं? तो अपने सीधा सा है कि घन का जो होता है भुजा की क्यूब, ऐसे कर लेंगे। तो अब इनको काट देंगे, 8 5 40, एक 192 जो है पैकेट रखे जा सकते हैं उस कार्टून में। 192, यानी कि पहले ऊपर क्या लिखेंगे? घनाभ है इसमें, बड़ा क्या है? घनाभ कार्टून का। तो घनाभ का सूत्र है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, 40 इंटू 30 इंटू 20, और घन का जो है 5 गुणा में 5 गुणा में 5 भुजा की क्यूब होता है। तो कितने रखे जाएंगे? 6 चौका 24 और 8 की 8 चौका 32, 8 2 16 और 3 192 जो है पैकेट जो है उस कार्टून में रखे जाएंगे।
जो आपको मैथ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो लगभग आने वाले क्वेश्चन ही बनाए हैं। तो आपको जो है इनको सावधानी से जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे आप करते जाओ बस। तो इसको जो है कैसे हल करें ये आ जाए सरल कीजिए। तो अपने इसको जो है घबराना नहीं है, इसको सीधा सा एक ट्रिक है। क्या करेंगे, देखो इसको जो है हल करो। पहले 1 + 1/2 इसका लघुत्तम समापवर्ती आया 2 और इसका आया 3 और इसका जो है 3 4 और इसी तरह इसका 5। ऐसे ये चलता जाएगा और यहाँ क्या आएगा 21/20 ऐसे हल हो गया। इनको जितने अपने को दिया उतना हल किया। अब अपने इसमें से एक मेन पॉइंट ढूंढना है अपने को। क्या मेन पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो पहले वाली संख्या का जो अंश है वो दूसरे वाली संख्या के हर से कट रहा है। तो काट दो। ऐसे काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे ऐसे कटते जाएंगे। नीचे वाले जैसे यहाँ 20 होता तो यहाँ 20 से 20 कट जाता। तो अपने पास क्या बच रहा है, अब यहाँ अंश में 21 बच रहा है और हर में 2 बच रहा है। तो इसका आंसर क्या है अपने 21/2 यानी कि 10 सही है 1/2। ये भी आ सकता है ऑप्शन में। तो अपने इसको ऐसे करना है। अगला महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन आपके सामने है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसके लिए सबसे आसान विधि मैं आपको बताऊंगा। आपको किसी भी सूत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्वेश्चन पे ही फोकस रखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि ये दिया अपने को 15 वस्तुएं इंटू में क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और लाभ है होगा इसमें। तो अपने क्या है, इसके अपने क्या करेंगे, क्रय मूल्य एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है इसका पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण किया तो ये आ गया अपने यहाँ वस्तुएं आ गई 10 और यहाँ आ गई 15। ये कट रही है यानी कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 3 वस्तुएं। तो अपने क्या हुआ, इसमें जो है लाभ हो रहा है कितने का, 1 का। कितने का हो रहा है, विक्रय मूल्य 3 वस्तुएं और क्रय 2 वस्तुएं खरीद के 3 वस्तुएं बेच रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों का अंतर कितना है 1। और जो सूत्र क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना हुआ 1 का, क्रय मूल्य कितना है 2 और इंटू में 100 बराबर 50% का जो है लाभ होगा। इस सौदे में जो है 50% का लाभ होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार है, वो वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और फिर वो बेचता है, तो उसे लाभ के लिए वो जो है करता है ऐसा, तो उसे कितना लाभ होगा ये ज्ञात करना है। तो अपने क्या करना होगा, पहले अपने क्रय मूल्य लिखेंगे। पहले अपने जो है एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब जो है पहले लिखेंगे भाव और फिर लिखेंगे वस्तु। भाव क्या था, पहले वाला जो भाव था खरीदने वाला 5 रुपए में 6 वस्तु और बेचने वाला था 6 रुपए में 5 वस्तु। तो इसके लिए अपने क्या करना होगा, इससे गुणा करना होगा, इससे गुणा करना होगा, वो क्रय मूल्य में लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया, 25 रुपए उसका वस्तुओं का। और ऐसे निकालेंगे तो ये लिखेंगे अपने विक्रय मूल्य में 6 × 6 36 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। तो इस वस्तुओं में पेंसिल का जो है क्रय मूल्य कितना हुआ, 25 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 36 रुपए। तो इसमें क्या हो रहा है, अपने को लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, लाभ होता है
11 रुपये। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है अपने। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना हो रहा है 11 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है 25, और इंटू में 100, तो 25 चौका 100 और 11 इंटू 4 44। तो कितने प्रतिशत का जो है उस दुकानदार को जो है पेंसिल में लाभ हो रहा है, 44% का लाभ हो रहा है। अगले क्वेश्चन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है और एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। तो घन जो होता है जिसकी तीनों कोरें या तीनों भुजाएं समान होती है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, और घनाभ जो है तीनों भुजाएं जो है अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है सूत्र क्या होता है 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, 6 गुणा में भुजा स्क्वायर होता है। और अपने को दिया क्या है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल जो दिया गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 6 गुणा मान रख लिया अपने भुजा स्क्वायर, और 6 जो है इसके पक्षांतरण हो जाएगा, तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा का मान जो होगा वो जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है ये घनाभ का है 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचा गत्ते का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के गत्ते की आवश्यकता होगी। यानी कि ये अपने को क्या चाहिए, अपने को आना चाहिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। तो घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा में चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा में ऊंचाई। तो अपने क्या है इसके सूत्र के अकॉर्डिंग जो है इनकी मान रखते हैं। 2 गुणा में लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई गुणा में ऊंचाई है 6, लंबाई गुणा में ऊंचाई है, लंबाई गुणा में ऊंचाई। तो 12 96 होता है, प्लस 8 छिका 48 होता है, प्लस 12 छिकी 72 होता है। तो इनका योग कितना होगा 2 गुणा में 216 इंटू में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस गत्ते की कितनी आवश्यकता होगी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है वह ऊंचाई 14.7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने को सूत्र आना चाहिए बेलन का आयतन का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10, और एच है ऊंचाई 14.7। तो यहाँ ये कट रहा है 2.1 और ये आ गया अपने 2.1 इंटू में 10 इंटू में 10 बराबर 22 एकम 22, 22 दूना 44 46 इंटू में 100 ये पॉइंट है बराबर
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन है 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। तो इसके लिए अपने सूत्र आना चाहिए। पहले गोले का भी सूत्र बता देता हूँ। गोले का जो है आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ व्यास दिया हुआ है अपने, व्यास जो है 42 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या की 2, तो त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर। तो अपने मान रखते हैं 2/3 इंटू में 22/7 और 21 की क्यूब। तो ये जो है कट रहा है 44 इंटू 441, तो 44 इंटू 411, उन्नीस 19,404 सेंटीमीटर की क्यूब जो है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा? 19,404 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कम अधिक बता के कम पूछ लिया जाता है, तुलना की जाती है दोनों की, और इसमें जो है कम बता के अधिक पूछ लिया। तो इसको हल करने के लिए अपने को क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत को जो है देखना है। तो 25% है। ए की आय, ये ध्यान से देखना है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि बी की आय कितनी है? 100 है, तो ए की आय कितनी है? 25 अधिक है। तो कितना प्रतिशत कितने अधिक है? 25, यानी कि 125। ए की आय कितनी, बी की आय कितनी है? 100, और ए की आय कितनी है? 125, यानी कि इसे अपने कट भी कर सकते हैं। तो अपने यहाँ लिखेंगे ए की आय कितनी है? 5, और बी की आय कितनी है? 4। तो अपने क्वेश्चन पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जिससे इन दोनों का अंतर कितना है, कितनी कम है? इसके अकॉर्डिंग 1 कम है। कितनी कम है? 1 कम है। तो जो अंतर होता है वो ऊपर लिखते हैं, नीचे जिससे तुलना की जाती है। तुलना किससे की जाती है? ए से तुलना की जा रही है। और इनटू में कितना है? 100 लगा देंगे। तो कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो इसका आंसर आ गया 20%। बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। इसी तरह ऐसा आ जाए, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो अपने ये प्रतिशत वाला उठाना है। 20%। कितनी कम है? 20%, यानी कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय कितनी है? 100, और ए की आय कितनी है? 80। 20 कम है ना? कितनी कम है? 20 कम है। तो बी ए की आय कितनी है? 80। बी की आय कितनी है? 100। इसको अपने कट करें, 20 से आ रहा है 4 और 5। ए की है 4, बी की कितनी है? 5, और अंतर कितना है दोनों का? 1। जिसका अंतर हो वो ऊपर लिख लेते हैं, जितना डिफरेंट है उतना
ऊपर लिख देते हैं। फिर जिससे तुलना की जाती है वो नीचे। तुलना किससे की जा रही है? ए से की जा रही है। तो कितने प्रतिशत अधिक है उसकी आय? 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो लंबवर्तीय जो अपने शंकु बनाएंगे। लंबवर्तीय शंकु ये होता है, लंबवर्तीय शंकु। इसमें ये अपने को ऊंचाई बता रहा है 3 सेंटीमीटर। ये वाली जो है ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर है, और ये तिरछी ऊंचाई अपने को बता रहा है 5 सेंटीमीटर। और इसकी अपने शंकु की त्रिज्या अपने को पता नहीं है। तो अपने क्या करेंगे? लंबवर्तीय शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें त्रिज्या तो ज्ञात करनी होगी। एच अपने को पता है, एच 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमें पता नहीं है। तो अपने क्या करेंगे? ये बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण जो है त्रिभुज बन रहा है। तो इसका क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है? 5 की स्क्वायर, और आधार अपने मान लेते हैं लंब। आधार अपने जो है ज्ञात करना है त्रिज्या, और लंब जो है 3 सेंटीमीटर है। तो 3 की जो है स्क्वायर आ गई 25 आधार स्क्वायर प्लस 9। तो ये जो है यहाँ माइनस में चला जाएगा। आधार स्क्वायर 16 आधार 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु की जो त्रिज्या जो है ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब अपने सॉल्व करते हैं। मान रखते हैं r बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो 1/3 इंटू में पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या अपनी है जी 4 × 4, और हाइट है 3। तो 3 से 3 कट रहा है। और अब जो है 400 के 16, 16 दूना 32, 32 और 3 35/7। अब जो है इसमें अपने भाग देते हैं ऐसे। 7 चौका 7 5 35 और 20। अब जो है जाता नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर बाद में अब जो है नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 50.28 जो है सेंटीमीटर शंकु का आयतन। तो ऐसे अपने ज्ञात करते हैं। शंकु के आयतन का जो है सूत्र पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि रुपये 420 है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में, पूछे जाते हैं। गुल्लक में जो है 1 रुपये के सिक्के हैं, या बैग में जो है 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात दे दिया जाता है और कुल मूल्य दे दिया जाता है। उनके सिक्कों की संख्या भी पूछ लेते हैं, या वो ये भी पूछ लेते हैं कि 1 रुपये के कितने रुपए हैं 1 रुपये के सिक्के के, और 50 पैसे के कितने रुपए हैं, और 25 पैसे के कितने रुपए हैं। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो अपने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे हल करेंगे। अपने लिखते हैं 1 रुपया, जो अपने दिया है उस अकॉर्डिंग चलेंगे। 50 पैसे और 25 पैसे, इनको जो है अपने सबको बराबर करना है। या तो रुपए को पैसे में बदल लो या पैसों को रुपए में बदल लो, तो ये अनुपात से ही बैठेगा अपने। तो अपने क्या कर रहे हैं? पैसों को रुपए में बदल रहे हैं। 1 रुपये
का तो एक ही होता है 1 रुपया, और 50 पैसे के रुपए में बदलेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो कितना हुआ 1/2। और 25 का कितना होगा जी, 25 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1/4। तो अपने इसको क्या कर लिया, अनुपात में बदल लिया, अपने बदल लिया इनको, पैसे से रुपए में बदल लिया। अब जो अपने को अनुपात दिया है वो इनके आगे लिख लेंगे। 1 रुपये के जो है अनुपात 5 में है, और 50 पैसे के 6 अनुपात है, और 25 पैसे के 8 है। तो अब इनके क्या अपने मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह करते जाएं क्रम से, जैसे दिया है क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है। तो इसका कितना आया 5, और इसका कितना आया 3, इसका आया 2। तो उस जो थैले में जो है अनुपात के अकॉर्डिंग रुपए कितने बन रहे हैं 5 तो 1 रुपये के, 50 पैसे के जो है रुपए हैं 3, और 25 पैसे के है 2, यानी कि कितने हो गए 10। कितने हैं 10। लेकिन वो कह रहा है कि जो रुपए जो हैं वो 10 रुपये न होकर के 420 है, 10 रुपये न होकर के 420 है। कितना गुना अधिक है, 42 गुना अधिक है। तो जो अनुपात जो होता है साथियों, ध्यान रखना है, जो अनुपात होता है वो अनुपात 1 में जब गुना किया जाता है तो सारों में उसी से ही गुना करना होगा अंक से, तभी ही वो सही अनुपात बना रहेगा। तो जो है कितना गुना अधिक है वो रुपए 10 रुपये न होकर के 42 गुना अधिक 420 रुपये हैं। तो इनके आगे सबसे जो 1 रुपये के जो है और लिख लेते हैं 50 पैसे के और 25 पैसे के। कितने रुपए बन रहे थे जी, 5 रुपये इसके, इसके 3, इसके 2, यानी कि 5 रुपये न होकर के इससे जो है 42 गुना अधिक है, इससे 42 गुना अधिक है, इससे कितना गुना अधिक है 42 गुना अधिक है। तो ये तो बन रहे हैं रुपए, जो है अपने को किस में बदलना, सिक्कों में बाद में। तो ये कितने हो गए 5 दूना 10, 5 का 20 और 21। तो ये देख लो 420 रुपये आ रहे हैं, 10 420। अब क्या है, ये पूछ रहा है अपने सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अपने पहले तो ये ध्यान लगाना है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 210 रुपये के हैं, उनकी मात्रा कितनी है 210 रुपये की है। और 50 पैसे के सिक्कों की मात्रा कितनी है 126 रुपये, और 25 पैसे की जो है 84 रुपये मात्रा है। तो अपने सिक्के 1 रुपये का तो एक सिक्का होता है, यानी कि 210 सिक्के थे, और 150 पैसे के जो है 2 सिक्के होते हैं। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 252। और 84 के जो है 25 पैसे के जो है रुपए में जो है 4 सिक्के, अपने रुपए में बदल लिया ना इनको, तो इसके अब अपने पैसे में बदलेंगे, यानी सिक्कों में बदलेंगे। 1 रुपये के जो है 1 सिक्का होता है, और 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो कितने हो गए जी, 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33। तो इसका राइट आंसर आएगा जी 798। तो कुल सिक्के कितने थे 798 जो सिक्के थे कुल। तो इसको सबसे पहले जो है रुपए जो अपने दिए होते हैं उनको तो या तो रुपए में बदल लेना है या पैसों में बदल लेना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 40 व उनका अंतर 12 है तो बड़ी संख्या है। तो अपने जो भी क्वेश्चन किए है अब तक अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही की है। मैथ जो है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने को हल करना चाहिए, तो अपने को इजी वे से जो है याद हो जाएगी ट्रिक, और इजी तरीके से उसको हल कर देंगे। तो 2 संख्याओं का योग 40 है, तो 2 संख्याएं मानते हैं, एक संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई y। तो उन संख्याओं का योग कितना है 40। ये तो बन रही है फर्स्ट समीकरण, और वह उनका अंतर 12 है। अंतर जो है
12 है। सेकंड समीकरण ये है। तो पहली समीकरण से दूसरी समीकरण में से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, ये जो है y से y कट रहा है और ये आ गई 2x बराबर, यो कितना आ रहा है जी, x बराबर 2x बराबर 52, तो x बराबर जो है 26 आ रहा है। तो इसने पूछा है बड़ी संख्या 26 है और छोटी संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी होती तो x बराबर 26 प्लस y बराबर 40, y बराबर जो है 40 माइनस 26 बराबर 14। तो बड़ी संख्या 26 है, छोटी संख्या 14 है। तो ये अपने ऐसे कर सकते हैं समीकरण बना के। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1x स्क्वेयर बराबर 34 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना होता है, जैसे देखो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये समीकरण ध्यान रखनी चाहिए अपने। अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ जो है माइनस आ जाएगा 2ab। तो इसको अपने बनाते हैं, देखो x प्लस 1 x स्क्वायर बराबर कितना होता है, x स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग प्लस 2x गुणा 1 में x और गुणा में कितना आएगा, प्लस जो है अपने ये x ही है इसमें, तो अपने कितना आ रहा है, x की स्क्वायर आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x गुणा में ये x कट गया, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1x स्क्वायर। तो अपने को दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34 है। तो अपने जो है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका मान जो है कितना है, 34 है। कितना है इसका मान, 34 है प्लस 2, तो कितना आया, 36 आ रहा है। तो अपने जो है इसमें मान रख लेते हैं, x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36। तो x कितना होगा, x प्लस 1 में x 36 की जो है वर्गमूल आ जाएगा। तो अपने को ज्ञात यही करना है, x प्लस 1 में x, तो कितना आएगा 6। ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो राइट आंसर को करेंगे अपने, ये समीकरण याद होनी चाहिए, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर a माइनस बी स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।